प्रणाम और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन के चैनल से, जिसके अधिष्ठ हैं बद्रीनाथ धाम के समीप सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर सरस्वती मंदिर के शिल्पकार, वास्तुकार और रचयिता विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर। महाशिवरात्रि भगवान शिव का एक प्रमुख पर्व है जो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का एक विशाल स्वरूप है, उसके उदय से हुआ था। इसी दिन ऐसा भी मानते हैं कि भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। दरअसल साल में 12 शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत के साथ साथ अन्य देश में भी महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रहते हैं और शिव जी को फल फूल अर्पित करते हैं। उसके साथ ही शिवलिंग पर दूध या जल भी अर्पित करते हैं। तो आइए सुनते हैं शिवरात्रि की कहानी। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष ने जब राजपाट संभाला और वे जब प्रजापतियों के राजा बने, तो उन्होंने एक विशाल यज्ञ करने का आयोजन किया। यज्ञ में तीनों लोगों के देवताओं और अतिथियों को निमंत्रण भेजा गया। सिर्फ भगवान भोले शंकर को छोड़कर उन्हें नहीं भेजा, जबकि भगवान शंकर राजा दक्ष के जमाई थे। लेकिन राजा दक्ष को शिव जी का मगन और मस्त मौला स्वभाव, उससे कुंठा सी थी। उन्हें भगवान भोलेनाथ का ये रूप जरा भी नहीं भाता था। जब शिव जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती को ये पता चला कि उनके पिता ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, तो उन्होंने भी उसमें सम्मिलित होने की इच्छा जताई। लेकिन शिव जी बिना निमंत्रण के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो जाना ही नहीं चाहते थे। इसलिए बेचारी सती को वहां अकेले ही जाना पड़ा। और जैसे ही सती सभागृह में पहुंची, तो वहां उन्होंने सुना कि भोलेनाथ की निंदा हो रही है। सती को सामने देखकर भी उनके पिता राजा दक्ष शिव जी की बुराई करने से नहीं रुके। वो अपशब्द बोलते ही रहे। सती ने उन्हें लाख समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन राजा दक्ष की काली जबान रुकी नहीं। परिणाम स्वरूप सती अपने पति का और अपमान सह नहीं पाई और वो यज्ञ के स्थल पर बने अग्निकुंड में कूद कर जल गई। उन्होंने अग्निदाह कर लिया। सती के अग्निकुंड में कूदने का शोक समाचार लेकर नंदी कैलाश पहुंचे। जब भोलेनाथ को पता चला, तो वे सती को बचाने के लिए यज्ञ स्थल पर तुरंत आए, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। क्रोधित होकर भगवान शंकर ने सती का शरीर उठा लिया और तांडव करने लगे। जिस दिन शिवजी ने तांडव किया था, वो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। महापुराण के अनुसार वही खास तिथि महाशिवरात्रि हुई। शिवरात्रि का अर्थ शिव की रात। शास्त्र के अनुसार हर सोमवार का दिन शिव की पूजा के लिए उपयुक्त है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि होती है और फाल्गुन के महीने में वही खास तिथि महाशिवरात्रि हो जाती है। कहते हैं कि सती के शोक में भगवान शिव ने गहन समाधि ले ली और ध्यान मग्न हो गए। उनके ध्यान को कोई तोड़ नहीं पाया। ब्रह्मा, विष्णु और सारे देवतागण भी प्रयत्न करके हार गए। परिणाम स्वरूप सृष्टि का संचालन बाधित होने लगा। देवतागण की समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान शिव का ध्यान तोड़ने के लिए क्या किया जाए। उधर हिमालय की पुत्री के रूप में सती का पुनर्जन्म होता है और उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करती हैं और अन्य देवताओं के सहारे पार्वती भोलेनाथ का मन जीत लेती है। शिव पुराण के अनुसार उस दिन भी फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, जिस रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। मतलब शिव और शक्ति या फिर पुरुष और आदिशक्ति यानी प्रकृति का मिलन। इसीलिए लड़कियां शिव के समान वर पाने के लिए इस दिन शिव की पूजा करती हैं। एक और मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मांड की रचना भी हुई थी। मध्यकालीन इतिहास से पता चलता है कि
संसार की मंगल कामना के लिए लड़कियां, विवाहित, विधवाएं, सभी स्त्रियां शिवरात्रि का व्रत करती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिवरात्रि सिर्फ स्त्रियों के लिए है। शिवरात्रि का पहला अनुष्ठान एक पुरुष ने किया था। शिव पुराण के अनुसार पुराने जमाने में काशी में, जो आज की वाराणसी है, एक निर्दयी शिकारी रहता था। यह भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसे धर्म कर्म से कुछ लेना नहीं था। उसका रोज का काम था पशु हत्या। एक दिन वो शिकार करने के लिए जंगल गया और रास्ता भटक गया। शाम घिर आई। जंगल के जीव जंतुओं से डरकर वो एक पेड़ पर चढ़ गया। दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला। वो डाली पर बैठे बैठे पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा कि कहीं उसे नींद ना आ जाए। वो बेल का पेड़ था जहाँ वो बैठा था। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। शिकारी को इस बारे में कुछ पता नहीं था और वो दिन था शिव चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि। शिकारी भूखा था। उसके फेंके हुए पत्ते बार बार शिवलिंग पर चढ़ रहे थे। दूसरे दिन शिकारी घर लौट आया और देखता है कि उसके घर एक अतिथि आया हुआ है। वो शिकारी स्वयं न खाकर अपने हिस्से का भोजन अतिथि को दे देता है। इस तरह मंत्रोच्चार न जानते हुए भी उस शिकारी ने सही तरीके से शिवरात्रि व्रत का पालन कर लिया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु भी हो गई। अब शिवदूत और यमदूत के बीच विवाद हो गया। शिवदूत उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, जबकि यमदूत उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। कोई छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अंत में विवाद निपटाने यमराज स्वयं पहुंचे। शिवदूतों ने जब कारण बताया तो यमराज ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि अगर कोई विधि विधान से शिव चतुर्दशी का पालन करता है तो उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता है, उसे स्वर्गवास या मोक्ष मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव भक्तों का जमघट लगता है। इनके नाम हैं सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घिष्णेश्वर। हिंदू शैव संप्रदाय के लिए सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। दुनिया के सभी शिवालयों में इस दिन अंधकार और अज्ञानता को दूर करने का संकल्प लिया जाता है। दिन भर व्रत रखकर शिवलिंग को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराया जाता है। तो ये थी शिवरात्रि के उत्सव की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी ही अनोखी पौराणिक कथाओं के लिए साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।